Hi everyone, welcome to Core Study Circle. Ravleen this side. So today we will discuss exercise 3.5, the rest questions that are remaining, which is question number 4 के fourth part and fifth part. तो fourth part हमारा है places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. दो प्लेसेस के बारे में बताया गया है. ये है हमारी एक A प्लेस है और एक है हमारा B प्लेस. ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारा 100 किलोमीटर. ठीक है. एक कार स्टार्ट करती है ए से और दूसरी बी से सेम टाइम पे. ठीक है. एक इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और एक इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है. अगर कार ट्रैवल करती है सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड्स, तो अब कहता है कि कार्स जो है ना वो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं. वो जो हैं इस वक्त सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही हैं. सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होने का मतलब अगर एक कार राइट साइड जा रही है तो दूसरी भी राइट साइड ही जाएगी. ठीक है. तो ये कार ए पॉइंट से जो कार ट्रैवल कर रही है ना उसको हम सपोज कर लेते हैं, उसका नाम भी हम रख लेते हैं कार ए. ठीक है. जो ए पॉइंट से ट्रैवल कर रही है वो कार ए, जो बी पॉइंट से ट्रैवल कर रही है वो कार बी. ठीक है. अब क्या किया, कार ए जो है वो ए पॉइंट से ट्रैवल कर रही है राइट हैंड साइड में. ठीक है. और कार बी जो है वो भी बी पॉइंट से ट्रैवल कर रही है राइट हैंड साइड में. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है सेम डायरेक्शन में. तो पहला केस हमें क्या मिला, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है बट एट डिफरेंट स्पीड्स. तो ये भी हमारी इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी. ठीक है. अब वो कहते हैं अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है एट डिफरेंट स्पीड तो वो एक दूसरे को मिल जाती हैं 5 घंटे बाद. 5 आवर्स के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलती हैं. तो मतलब इससे तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि कार ए जो इतना पीछे चल रही थी वो एक टाइम पे आके कार बी को मिल जाती है. इससे तो ये पता चला कि कार ए की स्पीड जो है वो ज़्यादा थी. राइट. उसने जो है कार बी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी कवर कर लिया. तो इसका मतलब कार ए की स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी. अब ये दोनों कहीं एक पॉइंट पे आगे जाके मिलती हैं आफ्टर 5 आवर्स. तो सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पे आके वो मिलती हैं और ये पॉइंट है हमारा पी जहाँ पे ये दोनों आके मिलती हैं आफ्टर 5 आवर्स. तो दिस इज़ द फर्स्ट केस. ओके. आगे देखते हैं. इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. मतलब अगर वो एक डायरेक्शन में ना जाके अब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो वो 1 आवर में मिलती हैं. तो हमारे पास यही दोनों पॉइंट दोबारा आ गए. ठीक है. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें 100 किलोमीटर ही दिया हुआ है. ये तो चेंज होगा नहीं. राइट. तो कार ए जो है वो कार बी की तरफ ट्रैवल कर रही है और कार बी जो है वो ए पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रही है. ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है. ठीक है. तो अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करेंगी तो ये 1 आवर के अंदर एक दूसरे को मिलेंगी. ठीक है. अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट केस हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड केस. आगे क्या कहता है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स. तो स्पीड बतानी है हमें कार की. तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड, हमने नेमिंग तो ऑलरेडी कर ली है. कार ए जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और कार बी जो है वो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है. तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड तो किलोमीटर पर आवर के यूनिट में ही होती है. राइट. एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ये दोनों हमने ले ली स्पीड इनकी. अब फर्स्ट केस क्या कहता है हमारा, केस 1 कहता है जिसमें दोनों कार्स जो हैं वो एक तरफ ही एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं. राइट. तो केस 1, इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं एंड एट डिफरेंट स्पीड्स. ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया, दोनों एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे ट्रैवल कर रही हैं. ठीक है. अब वापस इसी पॉइंट पे ही आते हैं अगर हम. तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 किलोमीटर. ठीक है. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस की फॉर्म में ही हो सकता है. इक्वेशन जो है वो डिस्टेंस की फॉर्म में ही बन सकती है. क्यों बन सकती है? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है इस वक्त. डिस्टेंस एंड टाइम क्या है हमारे पास, 5 आवर्स. बट क्या हमारे पास स्पीड है कार ए की? हमने तो लेट की हुई है ना. क्या लेट की हुई है? x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड कार बी की स्पीड क्या लेट की हुई है?
y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया फिर कार ए ने, ये देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए। कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड कितनी है, हमने कितनी लेट की है x, एंड टाइम कितना लग रहा है उसको पॉइंट P तक जाने में, पॉइंट P तक जाने में उसको लग रहे हैं 5 आवर्स, राइट। A को भी 5 आवर्स लग रहे हैं एंड B को भी 5 आवर्स लग रहे हैं, यही चीज़ हमें बोली गई है, ठीक है। तो x में स्पीड जो है वो कार ए की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना ले रही है पॉइंट P तक आने में 5 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 5 इंटू एक्स हमारा डिस्टेंस हो गया जो कार ए ने ट्रैवल किया है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इज़ 5x, ठीक है। सिमिलरली अब हमारा डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इज़, कार बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कार बी जो है वो हमारी यहाँ से चल रही है, पॉइंट बी से चल रही है, कहाँ तक जा रही है, पी पॉइंट तक जा रही है। कितना टाइम ले रही है, 5 आवर्स ही ले रही है। और स्पीड कितनी है कार बी की, y किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड है हमारी y, टाइम लग रहा है 5 ही घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो 5y आ गई हमारी डिस्टेंस ट्रैवल किया जो कार बी ने, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इज़ 5x एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी इज़ 5y किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है वो कितना है, ए पी, राइट। तो यहाँ पे पहले तो हम लिख लेते हैं कितना ट्रैवल किया है, ए पी, राइट, इक्वल्स टू ए पी किस किस चीज़ को मिला के बना है, ए पी जो है वो पूरा डिस्टेंस था, ठीक है। ए पी ए बी को मिला के बना है और बी पी को मिला के बना है, राइट। ए बी प्लस बी पी, राइट। अब ए पी के बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता, ठीक है, बट ए बी के बारे में कुछ पता है हमें क्या। अब देखो ए पी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी पी तो हमें मिल गया। अब ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारा है 100 किलोमीटर, कार ए एंड कार बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो ए बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100, ठीक है, प्लस बी पी की वैल्यू क्या है, बी पी का जो डिस्टेंस है वो कौन सी कार ने ट्रैवल किया था, बी पी का डिस्टेंस ट्रैवल किया था कार बी ने। तो कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5y। तो इतने पार्ट का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 5y एंड ए से लेके पी तक का हमारा किसने ट्रैवल किया था, कार ए ने, ठीक है। कार ए जो है पी तक मिली है, बी जो है वो पी तक मिली है, ठीक है। तो ए पी टोटल हो गया हमारा डिस्टेंस जो कार ए ने ट्रैवल किया था विच इज़ 5x जो हम निकाल चुके हैं, राइट। एंड कार बी जो पी तक मिली, पी तक आई है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5y। यही हमने अभी यहाँ पे निकाले थे ये दोनों, राइट। तो इन्हीं को ही हम अब यहाँ लिख सकते हैं। बी पी की वैल्यू क्या हो गई, बी पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5y, ये हो गई हमारी 5y, ठीक है। एंड ए पी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5x, ठीक है। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100। ये हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन। बट अभी हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 आ गया, राइट। एंड 5 जब राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हमें मिला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये तो हो गया फर्स्ट केस क्लियर, ठीक है। फर्स्ट केस यहाँ पे ओवर होता है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमें बोला गया था दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं बट एट डिफरेंट स्पीड्स, ओके। तो डिफरेंट स्पीड्स पे ट्रैवल कर रही थी, तो हमने कितना डिस्टेंस कार ए ने ट्रैवल किया ये निकाल लिया, देन कितना डिस्टेंस कार बी ने ट्रैवल किया ये निकाल लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 2 पे, विच इज़ क्या कहता है केस 2, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं, ठीक है, ये वाला केस। तो इसको लिखते हैं केस 2, इफ़
they travel towards each other, एक दूसरे की तरफ अगर ट्रैवल करती हैं तो यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, इससे ईजी हो जाएगा। देखो A एंड B दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल रही हैं, बट वो पॉइंट जो होगा वो A के पास नहीं होगा, B के आसपास होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि A की जो स्पीड है वो कितनी है, ज़्यादा है, राइट। A की स्पीड जो है वो हमें क्या पता है कि A जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तभी वो 5 घंटे में इतनी जल्दी मिल गई थी। और जो कार A थी उसने 5 घंटे के डिस्टेंस 5 घंटे में एक पॉइंट पे कार B को मिल गई थी, राइट। तो यहाँ पे A की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तो पॉइंट कहीं ना कहीं जहाँ वो मिलेगी वो B के पास होगा, क्योंकि B की स्पीड यहाँ पे कम है, ठीक है। तो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे हम दोबारा P, ठीक है। P पॉइंट पे वो दोबारा मिल रहे हैं, और A से P तक का हमें पता है इतना इसने ट्रैवल किया होगा, और B से P तक का कार B ने ट्रैवल किया होगा, राइट। अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। अब इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा कार ए ने जो ट्रैवल किया। देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी ली हुई है हमने कार ए की, x किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लग रहा है उसको P पॉइंट पे आने पे, 1 आवर, ठीक है। तो x इंटू 1 इज x, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इज x किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार B इज कितना, y किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, और 1 आवर इसको भी लग रहा है मिलने में, दोनों 1 आवर में ही एक दूसरे को मिल रहे हैं ना, तो 1 आवर इसको भी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया y किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कार B ने ट्रैवल किया y किलोमीटर, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है AB इज़ द टोटल, राइट, AB इज़ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब AB में कार A ने कितना ट्रैवल किया, AP ट्रैवल किया। AB जो है वो किन को ज्वाइन होके मिल रही है, AP प्लस PB को, लिख लेते हैं हम ये भी एज इट इज़, ठीक है। AB जो है वो है हमारी 100, क्यों, AB के बीच का कार A एंड कार B के बीच का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। AP हम निकाल चुके हैं, कार A ने P तक ट्रैवल किया था, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, x किलोमीटर, यही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड कार B ने P तक ट्रैवल किया था, तो इसने कितना ट्रैवल किया है, y किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये हमें सेकेंड केस से इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 विच इज़ फ्रॉम फर्स्ट केस, ये रही हमारी वो इक्वेशन, ठीक है। एंड सेकेंड केस से हमें इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे तो कोई किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये तो हो गया x प्लस x क्या हो गया 2x, ये माइनस है एंड ये प्लस कैंसिल, एंड 100 प्लस 20 120, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 120/2, ये हमारी वैल्यू आ गई 60, राइट, x इज इक्वल टू 60। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू
20, which is 60 minus y is equals to 20, minus y is equals to 20 minus 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 40. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमें मिला y की वैल्यू 40. तो हमारे पास कार A की स्पीड आई 60 एंड कार B की स्पीड आई 40. स्पीड ऑफ कार A इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार B इज 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का. तो फिफ्थ पार्ट है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है अगर लेंथ रिड्यूस होती है 5 यूनिट से और ब्रेथ इंक्रीज होती है 3 यूनिट से. ठीक है, और लास्ट में क्या बोला गया हमें क्वेश्चन के लास्ट में, देखो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल. ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी यहाँ तक रीड किया 3 यूनिट से. ठीक है, 3 यूनिट्स तक का जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट से और लेंथ और ब्रेथ भी बताई है कि वो रिड्यूस हो रही है 5 से और ब्रेथ हो रही है इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स. तो डायमेंशंस निकालनी है, तो डायमेंशंस निकालने के लिए हमें डायमेंशंस लेट करनी पड़ेंगी. क्या लेंगे हम? लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x and the breadth of rectangle be y. ठीक है, अब क्या कह रहा है वो एरिया जो है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट से. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है इज़ रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. पहली बात तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, और यहाँ पे भी लेंथ हमने क्या ली हुई है? x और ब्रेथ क्या ली हुई है? y. तो ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट. अब कह रहा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट से. तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये कितने से रिड्यूस हो रहा है? 9 से. लेंथ इनटू ब्रेथ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 9 से कम हो रहा है, राइट. तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, आगे कह रहा है कि रिड्यूस तो हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट से. कब होता है? जब लेंथ रिड्यूस होती है 5 से और ब्रेथ इंक्रीज होती है 3 से. तो लेंथ हमारी यहाँ पे क्या है? x रिड्यूस हो, x कम हो कितने से? 5 से. और ब्रेथ इंक्रीज हो कितने से? 3 से. ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से लेंथ इनटू ब्रेथ तो मल्टीप्लाई होते हैं. तो ये पूरी हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी हो गई ब्रेथ. जब लेंथ रिड्यूस होती है 5 से, ब्रेथ इंक्रीज होती है 3 से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है 9 से कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है. ये हमारे पास एक पार्ट मिल गया हमें. ठीक है, अब इसमें क्या है? x इंटू वाई को हम xy माइनस 9 लिख सकते हैं, राइट. इक्वल्स टू x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3. इसको हम, ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. इनका ब्रैकेट ओपन किया तो x इंटू वाई आ गया xy और x इंटू 3 आ गया 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y एंड माइनस 5 प्लस 3 इज़ माइनस 15. ठीक है, अब यहाँ पे xy माइनस 9 एज इट इज़. अब देखो इस साइड भी xy है और इस साइड भी है तो ये दोनों कट गए. ठीक है, यहाँ क्या बचा? माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y माइनस 15. ठीक है, अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिख लेते हैं. 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व कर लेते हैं इसको. 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 हो गया हमारा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या आ गया? 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6. हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल गई.
ठीक है, क्या किया हमने, हमें बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट से। तो 9 स्क्वायर यूनिट से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस कर दिया। कब? जब लेंथ रिड्यूस होती है 5 से और ब्रेथ इंक्रीज होती है 3 से। तो लेंथ हमने x ली थी, उसको रिड्यूस कर दिया 5 से और ब्रेथ इंक्रीज कर दी, तब ये जो है ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, देखो अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी। आगे कहता है इफ़ वी इंक्रीज द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, अगर हम ब्रेथ इंक्रीज कर देते हैं 2 यूनिट से, तो ब्रेथ इंक्रीज करते हैं हम 2 यूनिट से, ब्रेथ है हमारी y, राइट, y लेग की थी हमने ब्रेथ, तो y को इंक्रीज कर देंगे हम 2 यूनिट से और लेंथ को कितने से इंक्रीज करना है, एंड लेंथ बाय 3 यूनिट्स। तो लेंथ हम इंक्रीज करते हैं, लेंथ x है बाय 3 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, तो एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया जो है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला हमें, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, y इंटू एक्स इज एक्स वाई एंड y प्लस 3y हो गया, y इंटू 3y हो गया एंड 2 इंटू एक्स 2x हो गया एंड 2 इंटू 3 इज 6। तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। अब दोनों से हमारा एक्स वाई कैंसिल हो गया, राइट, ये हमारा एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 6 प्लस 5y, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5y अपॉन 3, ये मिली हमें। ठीक है, माइनस था यहाँ पे माइनस 5y, राइट हैंड साइड जाके प्लस 5y हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। 2x की वैल्यू क्या आई है, 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 6y अपॉन 12 प्लस ये 5 है, 2 5 है 10, 10y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आया हमारे पास, 12 प्लस 10y प्लस 9y इज इक्वल टू 61। अब 12 प्लस 10y प्लस 9y इज इक्वल टू 61 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास 183। 12y 10y प्लस 9y ऐड कर सकते हैं और 12 राइट हैंड साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 19y इज इक्वल टू 183 माइनस 12, ये हो गया हमारा 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 एंड 1, 171 y अपॉन y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो 9 से हमारा हो गया 171, y की वैल्यू हमें मिली 9। ठीक है, अब y की वैल्यू 9 आ गई तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, और जो हमने y यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी इस फॉर्म में इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो इसको हम नंबर 3 ले लेते हैं एंड इसमें ही पुट करते हैं हम। ठीक है, put the value
ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड में पुट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 6 + 5y अपॉन 3। तो यहाँ पे आ गया 6 + 5 × 9/3। 6 + 5 9 45 अपॉन 3। 6 + 5 हो गया 11, 51/3। y की वैल्यू x की वैल्यू हमें मिली 3 1 × 3 1 × 3 2 बचा यहाँ पे एंड 7 × 21। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x की वैल्यू हमें मिली 17 एंड y की 9। तो लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 17 units and breadth is 9 units। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.5 ओवर होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।